आज मॉडर्न इंडिया का सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं। कल के लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसका कुछ फैक्ट्स के रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि मुगल काल का पतन होता है और मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। उसमें एक डेट 3 मार्च 1707 जब अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से ही मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। और इसमें हम लोग ने पढ़ा था कि मुगल काल के पतन में कुछ औरंगजेब की पॉलिसी, जैसे उनका जो दक्कन का सैन्य अभियान था, वहाँ पर ये इनके जो सैन्य मीन्स व्यवस्था के कारण उत्तर में ध्यान न दे पाना, इनकी राजपूत पॉलिसी जो थी सही नहीं थी, उमरा वर्ग का भी वहाँ पे इम्पैक्ट था। और उसके साथ साथ वहाँ का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी टूट गया था। और इनकी जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी वो भी बहुत ही कट्टरपन थी। और उसने जजिया कर लगाया था, जजिया कर जो गैर मुसलमानों पे टैक्स लगता था, और मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। और इस जब मुगल काल के लास्ट समय में नादिर शाह, अहमद शाह का आक्रमण होता है, यूरोपीय कंपनी के आगमन भी मतलब जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि जब सबको पता है जब पुर्तगीज़ आए, फिर इंग्लिश आए, फिर कैसे उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना शासन कर लिया। तो औरंगजेब की जब डेथ हो जाती है, उसके बाद टोटल 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार किया। और फिर उसके बाद जब उसके 3 पुत्र होते हैं, एक पुत्र तो और होता है जिसका नाम हम लोग पढ़े थे कल, शाहजादा अकबर। शाहजादा अकबर जो इसकी नीतियों का मतलब प्रबल विरोधी था, इसलिए उसको मारा जा चुका था। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कि 3 पुत्र जो थे, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबाज। जजाओं का युद्ध हुआ था 1707, उसमें मुअज्जम ने आजम को हराया था। फिर वीजापुर का युद्ध हुआ था जिसमें मुअज्जम ने कामबख्श को हराया था। एक और फैक्ट हम लोग ने देखा था कि उस समय मुगल जो था 21 प्रांतों में डिवाइड था। मुगल साम्राज्य जो था वो 21 प्रांतों में डिवाइड था। और जब ये इन दोनों भाइयों को हरा देता है तो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि कौन सा सम्राट जो था वो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण किया था? तो मुअज्जम। मुअज्जम किसका पुत्र था? औरंगजेब का था। औरंगजेब कब मरा? 1707 में मरा। उस समय मुगल कितने प्रांतों में था? 21 प्रांतों में था। उसका जो राजपूतों के साथ नीति अच्छी नहीं थी, धार्मिक धार्मिक असहिष्णु व्यक्ति था वो। ठीक है, अब बहादुर शाह प्रथम, डेट याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्वेश्चन सीक्वेंशियल भी पूछ देता है कि कौन से सम्राट किस समय थे, तो ये सब चीज़ें भी हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री एक तरह से कहानी के साथ रटने वाला भी होता है, क्योंकि फैक्ट्स ही होते हैं। अब जो चीज़ बीत गया वो हमें याद ही करना पड़ता है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 65 वर्ष की अवस्था में सम्राट बना। बहादुर शाह जो था वो शांति प्रिय नेता था, मीन्स शांति प्रिय सम्राट था। शाही दरबार में इसका बहुत सपोर्ट था, इसको बहुत सपोर्ट था। जो बहादुर शाह था, इसका जो मराठों और राजपूतों के साथ अच्छा संबंध था। और 1683 में इसने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया था। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, लेकिन जब इनका पुत्र आता है बहादुर शाह प्रथम बहादुर शाह प्रथम, तो इसने जजिया कर के टैक्स को ख़त्म कर देता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब 1712 आता है तो एक सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध इसने एक सैन्य अभियान किया था जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि बहादुर शाह प्रथम किस सिख नेता के अभियान में इसकी मृत्यु हुई थी? किस सिख नेता के विरुद्ध अभियान में इसकी मृत्यु हुई थी? तो बंदा बहादुर। बंदा बहादुर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के समय बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है और बंदा बहादुर की मृत्यु फर्रुखशियार के समय होती है। अब इसके बाद इसने एक काम और बहुत अच्छा किया था कि गुरु गोविंद सिंह जो सिख के 10वें गुरु थे, उनको इसने खिलहत और उच्च मनसब प्रदान किया था। तो एक बार ये भी क्वेश्चन आया है कि किस मुगल सम्राट ने गुरु गोविंद सिंह को खिलहत और उच्च मनसब प्रदान किया था? या तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख गुरु को खिलहत और उच्च मनसब प्रदान किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। फिर सर सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह के बारे में कहा है कि यह एक अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, नहीं तो उसके बाद जितने थे वो मीन्स कि उसके बाद डिक्लिनेशन शुरू हो गया मुगल काल का। और खफी खां ने इनको साहिब बेखबर कहा, ठीक है, क्योंकि वो राजकीय कार्यों में इतने अधिक लापरवाह थे, इनको साहिब बेखबर भी कहा गया है खफी खां के द्वारा। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है जहांदार शाह अगला मुगल बादशाह बनता है। ठीक है, तो बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह का कार्यकाल केवल 1 साल का होता है, 1712 से 1713।
अब इसमें तुम लोग को जो याद करना है वो पता चल गया। 1683 में इसने संभाजी के पुत्र साहू को आज़ाद किया था और मराठों और राजपूतों के साथ इसका अच्छा संबंध था। इसको दरबार में भी इसको सपोर्ट था। इसने जजिया कर हटाया था, लेकिन इसकी मृत्यु बंदा बहादुर के समय हुई। इसने गुरु गोविंद सिंह को खिलहत और उच्च मनसब प्रदान किया था। और इसके बारे में सर सिडनी ओवेन ने कहा है कि यह एक ऐसा लास्ट मुगल सम्राट था जो अच्छा व्यक्ति था, और खफी खान ने इसको साहिब खबर कहा है। फिर 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है बंदा बहादुर के समय। फिर जहांदार शाह 1712 से 13, इसने 3 लोगों को मारा था, अपने 3 भाई, जिसमें अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान, जहान शाह, सब शान टाइप नाम है। अजीम उस्सान, रफ़ी उस्सान और जहान शाह की हत्या कर मुगल सिंहासन पे आते हैं। इन्होंने किसकी हेल्प ली थी? जुल्फ़िकार खां की। अब याद करो, ज से जहांदार शाह, ज से जुल्फ़िकार। जहांदार शाह किसकी हेल्प से बादशाह बना था, मीन्स सम्राट बना था? तो जुल्फ़िकार खां की सहायता से। और बाद में इसने जुल्फ़िकार खां को वज़ीर की सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया था। इनके बारे में खफी खान ने लिखा भी है कि नया शासन काल चरणों और गायकों, नृतकों एवं नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल युग था। मीन्स कि इनके समय नाट्यकर्मी, नर्तक और गायक बहुत ज़्यादा संख्या में थे और ये अपना परफॉर्मेंस वगैरह देते थे। अत्यधिक भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह को उनकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफ़ी प्रभाव था। इन पर एक इनकी प्रेमिका जो थी लाल कुंवर का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था। और वज़ीर जुल्फ़िकार खान ने अपने चाटुकार सुभग चंद्र को समस्त प्रशासकीय दायित्व सौंप रखा था। और ये जो जुल्फ़िकार खान था, इसने किसको अपने सारे प्रशासकीय कार्य दायित्व सौंप रखे थे? तो सुभग चंद्र को। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जुल्फ़िकार खान के बारे में है। और साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जुल्फ़िकार खान ने जागीरों और ओहदों का अंधाधुंध बंटवारे पर रोक लगाया। मतलब कि जो जागीर बांटा जाता था उस पर इसने रोक लगाया। किसने? जुल्फ़िकार खान ने। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि इनको बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो जुल्फ़िकार खान का ही था, तो इनका इम्पैक्ट भी था इनके शासन में। और वही जो जुल्फ़िकार खान द्वारा इजारा, अथवा इजारा इम्पॉर्टेंट है, इजारा वर्ड याद करो, भू राजस्व की वसूली को ठेका पर दिए जाना। जब लैंड रेवेन्यू का जब लैंड रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए जब किसी भूमि को ठेके पर दे दिया जाता था तो उसको इजारेदारी कहते थे। तो जुल्फ़िकार जो थे उसने इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया था। इसी कारण उत्तरोत्तर मुगल काल में कृषक वर्ग पर अत्याचारों में वृद्धि हुई, क्योंकि जब किसी को तुम ठेके पे दे दोगे कि तुमको वहाँ से टैक्स लेना है, तो वो वहाँ के किसानों का एक्सप्लॉइट ही करेगा, क्योंकि उसकी भी एक जिम्मेदारी है कि वो सम्राट को पैसे कलेक्ट करके दे। पैसे कैसे कलेक्ट करेगा? किसानों से लेकर देगा। तो यहीं पे इसीलिए दिया है कि, और ये क्वेश्चन भी आया है कि इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी उत्तर मुगल काल में? तो जुल्फ़िकार खान द्वारा। और फिर जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा है। एक आमेर के राजा थे जय सिंह। जय सिंह को इसने क्या किया? जय सिंह को, ये हम लोग ने मालवा का पठार यहाँ पढ़ा है, यहाँ पे अरावली है, फिर मालवा है, तो मालवा का सूबेदार किसको बनाया? जय सिंह को। और यहाँ पे मिर्ज़ापुर है ना, यूपी में यहाँ पे मिर्ज़ापुर है, तो मिर्जा की उपाधि किसको दी थी? जय सिंह को। याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि जय सिंह जो कि आमेर का राजा था, इसको किसने? जहांदार शाह ने, जुल्फ़िकार नहीं, जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी, जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया। तो ये जो मालवा का पठार है, ये फॉर एग्जाम्पल याद करने के पर्पज से बोल रहे हैं, तो जो मालवा रीजन है इसका सूबेदार जय सिंह को बनाया, उसको मिर्जा की उपाधि दी, और ये कहाँ का राजा था? आमेर का राजा था। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा है कि मिर्जा की उपाधि किसको दी है? तो जय सिंह ने। किसने दी है? तो जहांदार शाह ने। फिर बादशाह ने मारवाड़ के राजा, अब एक अजीत सिंह भी थे, तो उनको गुजरात का सूबेदार बनाया। जो गुजरात का सूबेदार अजीत सिंह को बनाया, और इनको भी एक उपाधि दी, महाराजा। इनको मिर्जा, क्योंकि मिर्जापुर के पास थे, याद करने के लिए। और गुजरात के जो थे अजीत सिंह, उनको महाराजा की उपाधि दी।
ठीक है, महाराजा की उपाधि किसको दी थी? अजीत सिंह को, और जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता